मुफ्त ज्ञान गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा लें ताकि ऐसी वीडियो मिस न कर पाएँ। भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली का रामबाण इलाज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा रेमेडी लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आप दाद खाज खुजली जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, दाद खाज खुजली एक गंभीर चर्म रोग है। यदि समय से इस पर ध्यान नहीं दिया गया यह त्वचा पर अपनी जड़ें जमा लेता है और कितना भी फंगल एंटी क्रीम लगा लें, ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद पुनः वापस हो जाता है। दोस्तों, खास तौर से गुप्तांगों के आसपास यह तेजी से फैलता है। जब दांत के बाद काले निशान पड़ जाते हैं तो उसे एक्जिमा कहते हैं। दोस्तों, दांत खाज खुजली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, साबुन, चूना, सोडा, डिटर्जेंट आदि का ज़्यादा प्रयोग, साथ ही कब्ज का समस्या ज़्यादा रहना, महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी और किसी दांत खाज खुजली वाले व्यक्ति के कपड़े पहनने से हो सकता है। इस रोग में त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, इनमें खुजली होती है और खुजलाने के बाद जलन होती है। बाद में यह दाग के रूप में फैलने लगते हैं। यदि पूरे शरीर में एक्जिमा हो गया हो तो दोस्तों बुखार भी हो सकती है। तो चलिए आप जान लेते हैं दांत खाज खुजली से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, जिन्हें दांत खाज खुजली हो गई है उन्हें सबसे पहले चाहिए कि नहाते वक्त साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। यदि ज़रूरी हो तो नहाने में ग्लिसरीन सोप का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद नारियल का तेल लगाएं। यदि पुराना दांत खाज खुजली है तो एंटी फंगल क्रीम का प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करें। आमतौर पर लोग एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं और थोड़ी ठीक होने के बाद लगाना बंद कर देते हैं। इससे दांत जिद्दी हो जाता है। कपड़े साफ करते वक्त अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसमें डिटर्जेंट का थोड़ा सा भी मात्रा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह सूख जाने के बाद ही कपड़े पहने। साथ ही दांत खाज खुजली में खट्टे, चटपटे व मीठी चीज़ों का सेवन न करें। यदि खुजलाने के बाद उसमें से पानी निकलता है या पसीजता है तो आप खुजलाने की कोशिश ना करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक पक्का इलाज क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा जालिम लोशन का। दोस्तों, एक ऐसा लोशन है जिसके इस्तेमाल से आप भयंकर से भयंकर या पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली को दूर कर सकते हैं। बस आपको इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वह आपको समझ में आना चाहिए, तो ही आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि लोगों का थोड़ा बहुत बीमारी ठीक हो जाता है, फिर वो जो क्रीम लगाते हैं उसको छोड़ देते हैं, इसलिए वो बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। और मेरे पास हर दिन बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि उनका दांत खाज खुजली ठीक हो जाता है, फिर वापस से दोबारा हो जाता है। तो आप कारण यही हो सकता है कि आप जो क्रीम लगाते हैं उसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जालिम लोशन का इस्तेमाल करके दांत खाज खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह 20 रुपये में आता है और आपको किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकानों पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको यह इस तरह का एक छोटा सा डिब्बा दिखाई देता है जिसमें यह लोशन भरा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है और दोस्तों वह बहुत ही सावधानी से आपको इसमें मिलानी चाहिए। उसकी मात्रा ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। वह है दोस्तों लेमन। आपको आधी कटी लेमन लेनी है। तो सबसे पहले आप एक क्लीन बॉल लीजिए, यानी खाली कटोरी, और इसमें आप 2 चम्मच जालिम लोशन ले लीजिए। ये मैंने ले लिया 1 चम्मच, फिर ये हो गया 2 चम्मच। दोस्तों, अगर आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो आप मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी समस्या बहुत कम है तो आप मात्रा और कम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान इस चीज़ का रखना है, जब आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको नींबू की मात्रा का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप 1 चम्मच जालिम लोशन लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद नींबू का रस इसमें डालनी है। लेकिन अगर आप 2 चम्मच जालिम लोशन ले रहे हैं तो आपको 2 बूंद नींबू का रस इसमें डालनी है। आप बहुत ही ध्यान से इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, जब आप जालिम लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दर्द थोड़ा बहुत होता है, इसलिए आप नींबू की मात्रा मिलाते समय ध्यान ज़रूर रखें। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद इसमें नींबू की मात्रा डालनी है। फिर आप चम्मच की सहायता से थोड़ा सा इसे मिला दें। मिलाने के बाद आपको चाहिए रुई, जो कि कुछ इस तरह का ये रुई मिलेगा।
आपको रुई में इस तरह से डुबो लेनी है। फिर आपकी समस्या जहाँ भी है, चाहे आपके जांघों पर हो या शरीर में कहीं भी अंग पर हो, इसे वहाँ पर लगा लेनी है। लगाने के बाद आपको इसे कुछ देर तक रखनी है। दोस्तों, जालिम लोशन का इस्तेमाल जब करते हैं तो यह बहुत ही आसानी से सूख जाता है। जब आप इसे अपने स्किन पर लगाएंगे तो यह बहुत ही आसानी से सूख जाता है, यह आपके कपड़े में नहीं लगता है। सबसे अच्छा कारण इसका यही है कि आप ऑफिस जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो उस समय आप इसका इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। यह आपके कपड़े में नहीं लगता है। आपके स्किन पर जैसे ही आप इसको अपने स्किन पर लगाते हैं तो यह पूरी तरह से सूख जाता है। तो आपको इसका इस्तेमाल रोज़ाना सुबह और शाम करना है। कम से कम 7 दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करें तो देखें आपका दाद, खाज, खुजली बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो यह थी जानकारी कि कैसे आप जालिम लोशन का इस्तेमाल करके अपनी दाद, खाज, खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक मेडिकल ट्रीटमेंट जैसा ही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन भाइयों के पास जो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मिलते हैं आप सभी से फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।